नमस्कार साथियों। आज की खबर कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बल्कि आस्था को लेकर के इतनी बड़ी खबर है जिससे आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं किसी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिली हो, और वही प्रसाद जो है भक्तों में बंटता है और भक्त उसको दूर दूर तक अपने साथ लेकर के जाते हैं। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि सबसे पहले आप स्क्रीन पर चल ले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ये 29 सेकंड की पहले बातों को सुनिए, फिर बताते हैं कि आखिर खबर क्या है, आखिर क्यों ये मुद्दा जो है पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हिंदुओं के आस्था को लेकर के जो खिलवाड़ की बातें सामने आई हैं, ये खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो है आरोप लगाया है। पहले उनकी बातों को सुनिए। ఎన్నోసార్లు చెప్పాం, అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. కడాన అన్న దానంలో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ లేకుండా చేశారు. దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని. ఏది గీ तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जो तिरुमाला लड्डू मिलता है उसमें जानवरों की चर्बी मिलने का आरोप आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया है। उन्होंने कहा कि जब ये बातें सामने आई तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि इस तरीके का खेल जो है पिछली वायरस की सरकार यानी जगन मोहन रेड्डी के ऊपर उन्होंने खुले तौर पे आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में जो है मंदिर में जो प्रसाद मिलता था भक्तों को, जो बांटा जाता था, उसमें जानवरों की चर्बी मिली होती थी। यानी उनका ये कहना था कि जो लड्डू बनाया जाता है, घी का जो प्रयोग किया जाता है, उसमें जो है जानवरों की चर्बी मिली होती थी। लेकिन जब से उनकी सरकार आई है तब से उन्होंने शुद्धता पे ख्याल रखा है और इस चीज़ को पूरी तरीके से उन्होंने बंद करा दिया है। फिलहाल दूसरी तरफ से वाईएसआर की तरफ से भी जो है इस बात को लेकर के खंडन किया जा चुका है कि जिस तरीके का आरोप जो है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से लगाया गया है वो कहीं न कहीं निराधार है, उसमें किसी भी तरह की बातों में सत्यता नहीं है, बल्कि उनका ये कहना था कि ये एक पॉलिटिकल एंगल देने के लिए इस तरीके की बातों को किया गया है। लेकिन देश में करोड़ों लोगों की आस्था को लेकर के जिस तरीके से ये बातें सामने आई हैं उससे हर कोई चौंका हुआ है। सिर्फ भारत के अंदर नहीं बल्कि वेंकटेश्वर मंदिर में जिनकी भी आस्था, पूरे दुनिया भर से लोग वहाँ पे मत्था टेकने आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और प्रसाद अपने साथ लेकर के जाते हैं और अपने परिवार में वितरित करते हैं, अपने साथियों में वितरित करते हैं, अपने आसपास के लोगों को वितरित करते हैं। तिरुमाला के लड्डू जो है वो काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी फेमस है। इस बात को लेकर के अब संतों में भी काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय संत समिति ने इस पे कड़ा आक्रोश जताया है और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का भी बयान आ गया है। तो बयान आप पहले सुनिए कि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती इस पूरे प्रकरण पे क्या कह रहे हैं। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू ने जो रहस्योद्घाटन किया है, यह बहुत ही गंभीर किस्म का धार्मिक अपराध है। मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी युक्त घी का प्रयोग जगन मोहन रेड्डी की सरकार में किया जा रहा था। वस्तुतः अखिल भारतीय संत समिति का मानना है कि मठ मंदिर चलाना सरकारों के काम नहीं है, परंतु सरकारों के वेस्टेज इंटरेस्ट के कारण देश के 4 लाख मंदिर इनके कब्जे में हैं। और तो और केरल की सरकार, बंगाल की सरकार और जगन मोहन रेड्डी की सरकार जब तक थी तब तक गैर हिंदुओं को मंदिरों के प्रबंधन में बड़ी मात्रा में नौकरी के अवसर ढूंढने का काम करती थी। यह बहुत ही धार्मिक दृष्टि से अक्षम्य अपराध है। क्या इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अपने संप्रदायगत कार्यों में हिंदुओं को हस्तक्षेप की अनुमति देगा? कतई नहीं देगा। तो हिंदू समाज अपने मठ मंदिर, अपनी शुचिता पवित्रता के विषय पर किसी और को अनुमति क्यों देंगे? हम चंद्रबाबू नायडू की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस विषय का रहस्योद्घाटन किया
ये बड़ा षड्यंत्र है और समय रहते अन्य राज्य सरकारों से भी संत समिति यह निवेदन करती है कि आप गैर हिंदुओं को मंदिर की व्यवस्था से बाहर करिए, अन्यथा हमें आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं वाईएसआर की ओर से सांसद सुब्बा रेड्डी ने कहा है कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये आरोप लगाया है, करोड़ों लोगों के आस्था के साथ उन्होंने जो है खिलवाड़ किया है। इस बात को पहले उनको सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं, इस बात में कहीं से भी सत्यता है कि नहीं है। इस बात को लेकर के वायरस के तरफ से जो है खंडन आ चुका है, लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है, क्योंकि एक राज्य का मुख्यमंत्री इतना बड़ा आरोप अगर लगा रहा है तो कहीं से न कहीं कोई बातें ज़रूर सामने आई होगी जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने जो है इतनी बड़ी बात कही है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू एनडीए के विधायकों के साथ एक बैठक कर रहे थे और बैठक के बाद उन्होंने जब विधायकों को और वहाँ उपस्थित कार्यकर्ताओं को जब संबोधित करने के लिए गए, तब उन्होंने ये बात कहा कि जिस तरीके से पिछली जो सरकार थी उसमें जो तिरुपति लड्डू जो तिरुमाला जो लड्डू बनाया जाता था मंदिर के अंदर, उसमें जो है चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, यानी जो घी का इस्तेमाल किया जाता था उसमें कहीं ना कहीं जो वसा जो फैट की बात की जा रही है वो जानवरों की चर्बी से मिला हुआ होता था और उसी को जो है भक्तों को दे दिया जाता था। लेकिन इस बात को जो है वहीं वाईएसआर की तरफ से जो है इस बात का खंडन कर दिया गया है कि कहीं भी जो है इस बात में सत्यता नहीं है। लेकिन इस बात को लेकर के पूरे देश भर से जो है प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि तिरुपति जी का मंदिर जो है वो सिर्फ भारत में विख्यात नहीं है, बल्कि बालाजी के नाम से जो है वो पूरे दुनिया में जो है हिंदुओं के दिल में समाहित है और पूरे दुनिया भर से लोग जो है उनके दर्शन करने के लिए आते हैं।